भाई इस कॉलेज में आसपास के इलाके में हर 6-8 महीने में कोई न कोई बेटी 18, 20, 22, 25 साल की उसके साथ इस तरह का काम होता है। मजबूती से उस राजनेता का नाम और बकायदा लिखो हमारी बेटी को इस वजह से मारा गया। फोन भी कल परसों से लगातार आ रहे कि वो हमारे इलाके में एक मानव तस्करी का, अंगों का जो तस्करी होती है, जिसको किडनी को, लीवर को, इनको बेचा जाता है महंगे दामों पे। हमारी चाची अभी कह के गई है, बोला इस तरह का हमारे को मामला नजर आता है। अब इसमें ऑनर किलिंग का एंगल भी हो सकता है। ऑनर किलिंग का मतलब बहन के परिवार वाले में से भी कोई कर सकता है। सीबीआई आत्महत्या का केस दर्ज करके उसकी जांच करेगी या हत्या का केस दर्ज करके उसकी जांच करेगी? तो सीबीआई आत्महत्या का केस दर्ज करके उसकी जांच करेगी या हत्या का केस दर्ज करके उसकी जांच करेगी? पहला सवाल जो आप सरकार से बात करो सीबीआई की एफआईआर के संबंध में, तो जो कमेटी आप बनाओ, एक और मेरे को बड़ा ये हमारा भोला समाज है, ये इस तरह की तकनीकी बातें नहीं जानता है। और पीछे जो आपने कमेटी बना रखी थी, मैं अपनी बात को थोड़ा जो मैं कर रहा था उसको थोड़ा अलग बात कहना चाहता हूं। उस कमेटी ने कई ऐसी गलतियां कर दी तकनीकी तौर पे, जिसकी वजह से आज हरियाणा में किसी को किसी बात पे भरोसा नहीं है। उन्होंने स्टेज पे खड़ा होके वो तो जो करा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी कि वह गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एफआईआर की रिपोर्ट में ऐसा लिख ही नहीं रखा था जो उन्होंने कहा। हमारे जैसे भाइयों ने एफआईआर रिपोर्ट तो पढ़ नहीं रखी थी। हरियाणा की बहन बेटियों ने उसी बात पे भरोसा करके दिमाग में अपनी धारणा बना ली कि हमारी बहन बेटी मनीषा के साथ इस तरीके का काम कराया गया होगा। तो यहां स्टेज से जो आदमी बोले और आपकी तरफ से विशेष तौर पे बोले, या कमेटी ने आपकी तरफ से जाके सरकार के सामने जो पक्ष रखे, उसके पास भाई तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। अपने ताली बजवाने के लिए, ये कहलाने के लिए कि फलाने को ज्यादा ज्ञान है, कोई ऐसी बात ना कहे जो तकनीकी तौर पे कहीं टिकती ना हो। तो मैं मेरी बात को दोबारा शुरू करता हूं। सीबीआई के सामने 2-3 एंगल हैं। एक हरियाणा पुलिस ने, बिहारी पुलिस ने दे रखे है वह इस लड़की ने आत्महत्या करी है। दूसरा हमारा पीड़ित परिवार का पक्ष है कि वह इसकी तो बेरहमी से हत्या करी गई है। तीसरा नीचे नीचे आई थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कल मैंने सोशल मीडिया पे भी कहा, यह अपुष्ट नीचे नीचे चल रहा है कि इसमें ऑनर किलिंग का एंगल भी हो सकता है। ऑनर किलिंग का मतलब बहन के परिवार वाले में से भी कोई कर सकता है। यह बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो सीबीआई एफआईआर दर्ज कर ले और घुमा फिरा के वो परिवार पे लेके बात को छोड़ दे 2-4-6 महीने के बाद। हम जिस लड़ाई के लिए बैठे थे वो लड़ाई अधूरी रह जाए और घर पे आके बात फिर खड़ी हो जाए। तो मेरे तमाम बुजुर्गों, आपकी गांव की कमेटी को इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, एफआईआर जो सीबीआई दर्ज करे वो हत्या के केस की, हत्या की धाराओं की एफआईआर हो, ना कि ऐसे गोल मटोल गुमशुदा की एफआईआर हो। अगर हत्या के मुकदमा दर्ज होगा तो कम से कम पहली शुरुआत सही होगी। दूसरी बात, हत्या की एफआईआर दर्ज करे तो हत्या के कारणों पे बात होती है। यहाँ 20 तरह की बातें चल रही हैं। मैं भी कई देर से आया बैठा था पीछे मंदिर में, भाइयों की सुन रहा था। फोन भी कल परसों से लगातार आ रहे कि वो हमारे इलाके में एक मानव तस्करी का, अंगों का जो तस्करी होती है, जिसको किडनी को, लीवर को, इनको बेचा जाता है महंगे दामों पे। हमारी चाची अभी कह के गई है, बोला इस तरह का हमारे को मामला नजर आता है। और उसमें पड़ोस में कोई कॉलेज को राजनेता का नाम बार बार लिया जा रहा है। तो वे सीबीआई के सामने अपनी जब बात रखो तो मजबूती से उस राजनेता का नाम और बकायदा लिखो हमारी बेटी को इस वजह से मारा गया। हो सकता है हमारे को शक है इस बात का। आप जितने भी जो पहलू हैं जो तकनीकी, मंगल मत्थे पे अगर बात को ढीला छोड़ दोगे, गुमशुदा बना के छोड़ दोगे, सीबीआई में आज आपको कह रहा हूं, हमने 2-3 तरह की जांचें कराई। हमारा जो ये इतना लंबा मामला चला, पहले जिला पुलिस हांसी ने जांच करी, फिर उनकी एसआईटी बनी हांसी पुलिस की, उसके बाद हमने एसआईटी बनाई आईपीएस और कईयों के नेतृत्व में। चौथी बार हमारी जांच चल रही है स्टेट क्राइम ब्रांच से। हर बार हमारे को ये चीजें देखनी पड़ी कि अपने आप कोई कुछ नहीं करता भाई। आप जो तथ्य रखोगे, जो बात आप रखोगे, उसी बात को संज्ञान में लेके उसी एंगल से जांच होगी। तो ये जो एंगल हमारी चाची ने दिया, ये इसका नहीं है। यहाँ तमाम हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई हैं, सभी के भीतर की ये बात है कि बोला भाई इस कॉलेज में, आसपास के इलाके में हर 6-8 महीने में कोई न कोई बेटी 18, 20, 22, 25 साल की उसके साथ इस तरह का काम होता है और बाद में कोई एक्सीडेंट दिखा दिया जाता है। तो भाई ये अगर हो सकता हो, अगर आप मजबूती से स्टैंड ले सकते हो, तो पिछले 2 साल में, 3 साल में उन घटनाओं को भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो, ताकि आपकी जांच की दिशा ठीक हो और सीबीआई को आपकी जांच सही दिशा में करने में थोड़ी आसानी हो। 2 ये तकनीकी बातें हैं भाई। और तीसरी बात है पैरवी के संबंध में। ऐसा नहीं है कि सीबीआई की जांच चल पड़ी, ये जो बातें मैंने बताई लिख के दे दी, उससे भी समाधान हो गया। आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी कम से कम 2 साल। 2 साल इस इलाके के जो जिम्मेदार आदमी हैं, 8 से 10 आदमी, उनको सीबीआई की रोज की जांच पे निगाह रखनी पड़ेगी। वे क्या जांच कर रही है, आज क्या निकाल के लेके आई। अगर ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दोगे, बे आंदोलन करा, जांच शुरू होगी,
ये 4 हमने लाइनें लिखा दी, तो भी इस बात की कोई तसल्ली नहीं है कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। सीबीआई में भी हमारे जैसे, आप जैसे, गाड़ी पुलिस जैसे, हांसी पुलिस जैसे वही लोग बैठे हैं। सीबीआई में भी वही लोग बैठे हैं जिनको हम तोता कहते हैं, जो सरकार के इशारे पे सही को गलत और गलत को सही कर सकते हैं। अगर आप पैरवी नहीं करोगे तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि बहुत बड़े राजनेताओं का हाथ इस मामले में हो सकता है, तो राजनेता तो इन्फ्लुएंस सीबीआई को भी कर सकते हैं। सीबीआई को प्रभावित करने में 2-5-10 करोड़ फालतू लग जाएंगे। तो मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बड़े गंभीरता से समझने की बात है कि ये जो लड़ाई है, ये खाली सरकार की तरफ से एक लाइन की स्टेटमेंट आएगी, बुलावे सीबीआई जांच मंजूर कर दी, उतने से खत्म होने वाली नहीं है। ये 4-3 बातें मैंने शुरू में आपको बताई जो आपको एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में करनी है। उसके बाद भाई एक मजबूत कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 7 दिन में इस इलाके में बड़े भारी बुद्धिजीवी भी हैं, वकील भी हैं, खातों के प्रधान भी हैं, लेकिन जो मजबूती से पैरवी कर सके, तकनीकी, कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक हर एंगल से समझ रखते हो, ऐसे लोगों की हमने कमी देखी है भाई। अगर ये कमी ना होती, सक्षम नेतृत्व होता, कमेटी के पास तकनीकी और इस तरह की जानकारियां होती, तो ये मामला इतना लंबा बिगड़ता नहीं। ये मामला इतना बिगड़ के आज ये नौबत नहीं आती कि हमारे को वहां की बजाय यहां बैठना पड़ गया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस इलाके की सरदारी से, भाई जिसका घर बीतती है ना, उसको समझ में नहीं आती, उसके दर्द होता है, उसको तो जो कान में बात कह देता है वही सच्ची लगती है। अगर आप जिसके ये बेटी थी मनीषा जिनकी, अगर उस परिवार को आज समझाने लग जाओ ना, 10 आदमी समझाओगे तो 10 की 10 बात उनको सच्ची लगेंगी, 10 की 10 बात लगेंगी, यो भी ठीक कह रहा है, यो भी ठीक कह रहा है, यो भी ठीक कह रहा है। तो ये जिम्मेदारी तो गांव की, इलाके की होती है, पीड़ित परिवार को सही रास्ता दिखाने की, और वो रास्ता दिखाने में भी अच्छी भी सुननी पड़ेगी, बुरी भी सुननी पड़ेगी। कुछ भाई मैंने देखा यहाँ थोड़ा बहुत उनके ऊपर कटाक्ष हो गया, वो माइक छोड़ के अपना घर चले गए। भाई इस तरीके से सामाजिक आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता। जो भाई यहाँ आए हैं, चाहे 50 किलोमीटर के हो, चाहे 5 किलोमीटर के हो, चाहे 100 किलोमीटर के हो, अपने आप को जिम्मेदार मान के, भाई हमारे भाई रमेश ने कहा, एक जिम्मेदारी वाली ऐसी व्यवस्था बनाओ, क्योंकि जो बातें आपने कही थी लगभग सरकार ने मान ली हैं, उनको मजबूती से लागू कैसे करवाना है उसके संबंध में एक जिम्मेदार आदमी अगर सारे इस इलाके के हों तो बहुत बढ़िया बात है। ना तो जो बाहर के और मजबूत भाई आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, उनको लेके ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जो हमारी चाची ताई यहाँ बैठी जिनके भीतर दर्द है, और लाखों जो बहनें जो फेसबुक के माध्यम से इस दर्द को साझा कर रही हैं, उनकी वो तकलीफ मिटने का काम हो सके। अगर भाई ये लड़ाई पूरी होती है, इसमें दोषी निकल के सामने आते हैं, उनको कड़ी सजा होती है, तो ये मान के चलो जैसे निर्भया कांड के बाद पूरे देश में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी अलग की शुरुआत हुई थी, आपके गांव से, आपके ढाणी लक्ष्मण से एक नई शुरुआत होगी, और हरियाणा में आगे हर बेटी, हर बहन, हर माँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। तो मेरे ये सुझाव थे भाई, उम्मीद करूंगा आप इन बातों पे गौर करोगे। और इसके साथ साथ एक बात मैं दोहराना चाहता हूं कि किसी भी तरह का ये जो धोखेबाजी वाली बात होती है, 4 आदमी चले गए 2 नए आगे, इन बातों से सच्चाई की लड़ाई पे असर नहीं पड़ता है। हम परसों आए थे, उस कमेटी की बातें सुन के मेरे को अंदाजा तो हो गया था अगर इनकी सारी सोच ठीक नहीं है, ये सरकार के एंगल पे बात करने लग रहे। मेरे को भी कहने लगे कि संदीप भाई तू को भड़काऊ बात ना कहिए। मैं इस बात के ऊपर को जोश और भड़काऊ बात कहने की जरूरत थोड़ा है, ये तो हरियाणा का बच्चा भड़का हुआ है, सबको मनीषा में अपनी बहन और बेटी नजर आती है, तो किसी संदीप को, किसी मनदीप को, किसी सुरेश को या किसी और को हरियाणा को ना तो ज्ञान देने की जरूरत है भाई, ना जोश देने की जरूरत है। हर आदमी अपने जोश में है, हर आदमी अपने भीतर के दर्द को लेके समाधान चाहता है। तो भाई किसी किस्म के धोखे से या सरकार के किसी किस्म के डर से मैं आपको दावे समेत कह सकता हूं, आपको हजारों पुलिस वाले चारों खड़े नजर आते होंगे, लेकिन आपको आपकी ओर उंगली करने भी किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई पे बैठे हो। अगर आपको ऊपर थोड़ा भी दबाव बनाने का प्रयास होगा, ये पीड़ित परिवार और कमेटी को मैं कहना चाहता हूं कि आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है। किसी तरह का कोई कदम उठाने के लिए, सरकार से किसी वार्ता के लिए दबने की जरूरत नहीं है भाई। आप 8 की कमेटी 8 नहीं हो, आप 8 लाख भी नहीं हो, आप कम से कम 8 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। तो आपके ऊपर हरियाणा की उम्मीदें हैं, लाखों बहन बेटियों की उम्मीदें हैं, और जो मुझे विश्वास है आप इन उम्मीदों पे खरा उतरोगे और एक मील का पत्थर कायम करने का काम करोगे। आप सभी ने मेरी बात सुनी।